हाय गाइस। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेट के अंदर डायनेमिक नेट क्या होता है। इसे प्रीवियसली हम स्टैटिक नेट भी कर चुके हैं और उसके बाद पैड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डायनेमिक नेट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो आईपी नेट डायनेमिक नेट के लिए बेसिकली डायनेमिक नेट है क्या। डायनेमिक नेट बेसिकली ये है कि आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं और मल्टीपल एक पूल आपके पास अवेलेबल है। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे एक पूल अवेलेबल है, पूल हम उसको कह देते हैं 200.200.200.1 से लेके 200.200.200.20 कर देते हैं, यानी 20 आईपीज़ का एक पूल अवेलेबल है मेरे पास। अब मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हैं, लोकल मल्टीपल आपके इनसाइड नेटवर्क है और एक पूल आपके पास अवेलेबल है जिसके अंदर से आप चाहते हैं कि रन टाइम पे ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो एक पब्लिक आईपी एड्रेस की, और जो बंदा बातचीत करना चाह रहा है वो नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क से बाहर जाके इस पूल में से उस पैकेट को एक आईपी एड्रेस लगे और वो उसके मुताबिक नेटिंग उसकी हो जाए। तो उसको करने का तरीकाकार कैसे इसको किया जा सकता है, इसको करने के लिए हमारे पास जो तरीकाकार है उसको डायनेमिक नेट कहते हैं। और ये कैसे की जाती है आइए देखते हैं। पहले जो हमारे पास ये नेट हुआ है, पैट हुआ है, उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक हो गया, ये हमने रिमूव कर दिया। अब जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सेस लिस्ट बनी हुई है 1 के नाम से, अब हमने एक पूल बनाना है ताकि उस पूल के अंदर आप आईपी एड्रेस देंगे ताकि हम उस पूल से आईपी एड्रेस रन टाइम पे उठाएं और उसको फिर यूज़ कर सकें। हम लिखेंगे आईपी नेट पूल और इसके अंदर आईपी एड्रेस बता देंगे .1 लेकिन 200.200 सबसे पहले है आईपी नेट पूल और उसके बाद उसका नाम होगा। तो नाम हम इसको दे देते हैं डायनेमिक का ही, डायनेमिक। उसके बाद स्टार्ट आईपी एड्रेस देंगे 200.200.200.1, फिर एंड आईपी एड्रेस देंगे 200.200.200.20। उसके बाद नेट मास्क देंगे, ये आ जाएगा 255.255.255.0 और उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो ये आपका पूल बन चुका है। इसी तरह हम ऑलरेडी पहले, क्योंकि पैट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसके अंदर हमने एक एक्सेस लिस्ट बना चुके हैं, इसलिए हमें दोबारा एक्सेस लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी एक्सेस लिस्ट 1 को यूज़ कर लेंगे। तो एक हमारे पास एक्सेस लिस्ट आ गई जो कि हमें असिस्ट करेगी इन नंबर ऑफ़ यूज़र्स को ऑक्यूपाई करने के लिए। और एक हमने एक नेट का पूल बना लिया जिसके थ्रू हम जो है नेटिंग करेंगे। यानी जैसे ही यहाँ से कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है आउटसाइड नेटवर्क के अंदर, तो उसके ऊपर इस पूल में से कोई आईपी एड्रेस उठेगा, उस पैकेट को लगेगा और वो ऑलरेडी वो जाके अपने जो टारगेट ऑडियंस है उससे वो उसकी इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हम आईपी एड्रेसेस पूल में ले रहे हैं या इससे पहले जो मैंने स्टैटिक में या पैट में इधर आईपी एड्रेसेस यूज़ किए हैं, ये सिमुलेशन बेस्ड हैं। एक्चुअल जो आईपी एड्रेसेस हैं वो आपकी आईएसपी आपको रन टाइम पे जब आप आप उनसे सर्विसेज लेते हैं और आप नेटिंग करना चाहते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस देता है जो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरफेस के ऊपर। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। तो नेटिंग करने का बड़ा आसान तरीका, अगर आईपी नेट, उसके बाद आपने इनसाइड सोर्स बताना है। सोर्स आपके पास लिस्ट के अंदर मौजूद है, दैट इज़ 1। उसके बाद आपने पूल बताना है जो कि आपके पास मौजूद है डायनेमिक के नाम से। एंटर कर देंगे तो ये आपके पास एक आपका जो डायनेमिक नेट है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए उसी तरह पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, रन स्टार्ट। उसके बाद हम कर लेते हैं डीबग आईपी नेट, डिबगिंग ऑन कर ली और अब हम इसको चेक करते हैं। इसी तरह
इसके सर्वर को पिंग करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास उसने पूल डायनामिक एरर जो दिया है वो पूल डायनामिक अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम देखें ऊपर तो ये देखें हमने डायनामिक का डी कैपिटल डाला था, तो इस वजह से वो नेट चला नहीं है। हम लिखेंगे नो debug IP net, उसके बाद जाते हैं config t, नो ये जो हमारे पास कमांड थी हमने IP net जो लगाया है ये वाला, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। IP net ख़त्म हो गया, दोबारा लगाएंगे IP net इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 और पूल का डी कैपिटल के साथ इंसर्ट करेंगे, कॉपी स्टार्ट, उसके बाद लिख देते हैं debug IP net। अब हम इसको पिंग करते हैं। ये हमारे पास अब आ गया। इसी तरह दूसरा IP एड्रेस इसको पिंग करते हैं। ये हमारे पास उसका रिस्पांस आ गया। तो अब हम देखते हैं कि वो जो उसका नेट हमने ऑन किया था उसको एक दफ़ा बंद कर लेते हैं। नो debug IP net। तो अब देखें कि जो पहला IP था वो 10.10 से निकला और उसका रिस्पांस गया 200.200.200.1 से। इसी तरह जो 10.11 का गया तो उसका उसने पूल में से IP उठाया और देखें कौन सा IP उठाया है 200.200.200.2। इसी तरह जब आप मल्टीपल सिस्टम लगाते जाएंगे तो वो इस पूल में से ऑटोमेटिकली क्या होगा IP एड्रेस उठाते जाएंगे और आपको पब्लिक इंटरनेट के ऊपर जो सर्विसेज हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज की इन वीडियोस के अंदर हमने देखा कि स्टैटिक नेट कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, दैट इज़ 1-to-1, पैड क्या होता है और वह कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और फिर डायनेमिक नेट क्या है और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अगेन मैं बता दूं कि जो हमने ये जो स्टैटिक IP एड्रेसेस लिए हैं जो कि यानी IP एड्रेस पब्लिक IP एड्रेसेस लिए हैं ये हमने लैब ओरिएंटेड लिए हैं। जब आप एक्चुअल इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो ये IP एड्रेसेस आपको ISP प्रोवाइड करती है और वो ISP के जो प्रोवाइडेड IP एड्रेसेस हैं वो इसी तरह जो मैंने सोर्सेज में जैसे स्टैटिक में सोर्स आपने दिया अपना ये सर्वर का एड्रेस और उसके बाद इस राउटर का एड्रेस दिया, वो यहाँ पे आप उसका ISP का ID दे देंगे। इसी तरह पूल के अंदर वो पूल देगा, पैड के अंदर भी वो एक IP एड्रेस आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये था आज का लेक्चर, आज की वीडियो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।